नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं अमदीप तोमर। बहुत से किसान साथी मुझे अपने गन्ने के खेत की वीडियो और फोटोज़ बना के भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि अमदीप भाई आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, हमें भी टॉप बोरर के बारे में बताइए। मैं उनको बताना चाहता हूँ किसान साथियों, वैसे तो मैंने टॉप बोरर के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई हुई है पहले, और हो सकता है कि बहुत से नए भाई हमारे साथ जुड़े हैं और जिनको अभी वो वीडियो नहीं मिल पा रही है क्योंकि काफ़ी पुरानी वीडियो हो चुकी है। तो मैं अपने नए भाइयों के लिए टॉप बोरर के बारे में बताने के लिए नई वीडियो बनाने जा रहा हूं किसान साथियों। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में बने रहिए आखिर तक, क्योंकि जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी किसान साथियों, तो वो जैसे बोलते हैं कि आधी अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है। तो इस वीडियो में आखिर तक आप बने रहोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस कीट के बारे में, और इस कीट से कैसे निजात पा सकते हैं वो भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी किसान साथियों। शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉप बोरर होगा, जिसे चोटिक बेतक भी कहा जाता है, और मैंने इसके लिए पहले भी वीडियो बनाई है किसान साथियों। और हमारे बहुत से किसान भाइयों में टॉप बोरर की पहचान को लेकर आज भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत से किसान साथी इसकी पहचान करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। बहुत से किसान साथियों को इस कीट की बहुत अच्छे से पहचान है, लेकिन इतने ज़्यादा कीटनाशक पेस्टिसाइड लग रहे हैं गन्ने के खेत में, लेकिन फिर भी ये कीट जाने का नाम नहीं ले रहा है। किसान साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस कीट की पहचान क्या होती है, किस तरह से ये बनता है। जब भी आप किसान साथियों खेत में जाओगे और खेत में जाने के बाद आप अपने गन्ने के खेत में अंदर घुस के देखोगे कि यदि कोई भी आपकी गन्ने की गोब सूखी हुई मिले, मतलब ऊपर से सूखी हुई और नीचे से सड़ी हुई मिले, तो ये सोच लेना कि इस गन्ने के खेत में टॉप बोरर आ चुका है। क्योंकि टॉप बोरर की यही पहचान होती है कि बीच की जो गोब होती है वो सूखी हुई मिलेगी और नीचे से गली हुई मिलेगी, और उसके जो गोब के चारों तरफ जो पत्तियां होती है उन पत्तियों में छेद छेद मिलेंगे आपको, जैसे छर्रे वाले छेद होते हैं ना, इस तरह के छेद मिलेंगे आपको। क्योंकि ये जो कीड़ा होता है, ये कीड़ा पत्ती जो गोब के चारों तरफ की जो पत्तियां होती है उनमें छेद कर करके ये गोब के अंदर घुस के बिल्कुल नीचे चला जाता है और गोब को नीचे अंदर ही अंदर नीचे से खाना शुरू कर देता है, जिससे कि गोब गल जाती है और गन्ने की जो वृद्धि होती है, गन्ने की जो लंबाई होती है वो वहीं की वहीं रुक जाती है। और गन्ना, या तो उसकी जो आंखें होती है, वो गन्ने की आंखें जो होती है वो फूटनी शुरू हो जाती है, और गन्ना क्या होता है वहीं का वहीं उसकी जो हाइट होती है रुक जाती है, मोटा हो जाता है गन्ना, जिससे कि उसकी गन्ने का विकास नहीं होता। लेकिन जो गन्ने की जो जड़ होती है किसान साथियों, जड़ तो उसको भोजन दे रही है, मतलब उसको नीचे से पोषण तो मिल रहा है, लेकिन इसी वजह से गन्ना क्या होता है, वृद्धि तो रुक जाती है क्योंकि उसकी गोब सूख चुकी है। लेकिन नीचे से जो उसको पोषण मिल रहा है उससे क्या होता है, गन्ना वहीं का वहीं मोटा होना शुरू हो जाता है और उसकी आंखें फूटने लग जाती है, जिससे क्या होता है उसका वजन में भी कमी आनी शुरू हो जाती है किसान साथियों, जिससे कि किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा हानि होती है और उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट होती है। तो किसान साथियों, ये तो थी इसकी पहचान कि ये टॉप बोरर की पहचान होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कैसे बनता है। किसान साथियों, दो तरह की मक्खी होती है, नर और मादा। और नर और मादा जो मक्खी होती है उनका जो मिलन होता है वो रात को होता है, और रात को मिलन होने के बाद सुबह 4 या 5 बजे तक वो जो मादा मक्खी होती है वो अंडा दे देती है। और अंडे देने का तरीका जो होता है इनका, जो हमारे गन्ने की जो फसल होती है, गन्ने की ऊपरी जो पत्ती होती है, पत्तियों के नीचे का जो हिस्सा होता है, ऊपर से तीसरी पत्ती का जो नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ पे ये अपने अंडे देती है, और अंडे देने के बाद ये उसको पीली झिल्ली सी होती है उससे ढक देती है। आप वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह से पत्ती के नीचे अंडे दिए हुए हैं और किस तरह से झिल्ली से इसकी जो मादा मक्खी ने इसको ढक दिया है। और ढकने के बाद कम से कम ये मान लो किसान साथियों 72 घंटे के बाद यहाँ इसमें से कीड़ा निकलना शुरू हो जाता है। तो किसान साथियों, जैसे ही उन अंडों में से कीड़े निकलना शुरू हो जाएगा तो वो क्या करते हैं, जैसे ही जिस दिशा में हवा का झोंका चलता है उसी दिशा में वो कीड़ा पूरे गन्ने के खेत में फैलता चला जाता है। जैसे हमारे गन्ने खेत में एक दूसरे से पत्तियां जुड़ी रहती है, तो वो ऐसे ऐसे करके पूरे गन्ने खेत में फैल जाती है। तो किसान साथियों, उनको गोब तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वे 6 से 7 दिन में पत्तियों से गन्ने की गोब तक पहुंचने में 6 से 7 दिन लगते हैं उनको। तो आपने देखा होगा गन्ने के जो गोब होती है उसके चारों छेद छेद होते रहें, तो वो ऐसे ऐसे पत्तियों में छेद कर करके गोब तक पहुंच जाते हैं। और गोब का आपको पता ही है कि पूरा सुखा देते हैं गोब को, और अंदर से गल जाती है गोब और उसका गन्ने की वृद्धि रुक जाती है। और
अब बात करते हैं कि ये मक्खी आती कैसे है। किसान साथियों, ये जो मक्खी होती है इनको मॉइस्चर बहुत पसंद होता है, और जैसे हम गन्ने खेत में पानी देते हैं, पानी देने के बाद जैसे हम शाम को गन्ने खेत में जाएंगे अपने, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे मक्खियाँ उड़ती हुई मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि इनको मॉइस्चर बहुत पसंद होता है, और इनको मॉइस्चर गन्ने के खेत में ही मिलता है। क्योंकि इन्हें मॉइस्चर क्यों पसंद होता है? जैसे हमें प्रोटीन के लिए हमें पनीर बहुत पसंद होता है, और प्रोटीन में ताकत होती है, तो वैसे ही इन मक्खियों को मॉइस्चर बहुत पसंद होता है। एक तरह से मॉइस्चर इनकी खुराक है। तो ये क्या करते हैं, इनको गन्ने खेत में जैसे मॉइस्चर मिलेगा तो ये शाम के टाइम ये धूप में नहीं मिलेगी आपको गन्ने खेत में, ये शाम के टाइम मिलेगी। जैसे सूरज ढलेगा ये गन्ने खेत में पहुंच जाएगी, और गन्ने खेत में पहुंचने के बाद ये अपना वहाँ पे अपना बैठेगी, और बैठने के बाद ये रात को नर और मादा का मिलन होता है, और सुबह ये अंडे देती है। तो इसका उपाय क्या है किसान साथियों? हमें कैसे पता चला कि हमारे गन्ने खेत में ये मक्खियाँ का अटैक हो चुका है? उसके लिए एक तो आता है हमारा लाइट ट्रैप की आप गन्ने खेत में आप लाइट ट्रैप लगा सकते हो, और वीडियो में देख सकते हो आप। लाइट ट्रैप किस तरह का होता है, इसमें एक बल्ब होता है, बल्ब के नीचे पानी भरा होता है, और रात को जलेगा तो जो भी मक्खियाँ होगी वो चारों तरफ उड़ेगी और उसमें पानी में गिर जाती है, जिससे कि हमारा गन्ने खेत मतलब इस मक्खी से बच जाएगा, और हमें पता चल जाएगा मक्खी का अटैक हुआ है, जिससे कि हम टाइम पे स्प्रे करा देते हैं। उसके बाद या तो फिर हम अपनी जो ट्वेल होती है हमारी, वहाँ पे एक बल्ब लगा सकते हैं। बल्ब से में जहाँ पे भी ये मक्खियाँ रात को क्या करती है, अगर जहाँ पे भी रोशनी होती है वहीं रोशनी के चारों तरफ घूमती रहेगी। घूमने के कुछ देर बाद ये वहाँ पे मतलब नीचे गिर के मर जाती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि मक्खी को अटैक हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे किसी भी अच्छे कीटनाशक की स्प्रे करा सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी तैयारी पहले से होगी तो जीत पक्की है। तो किसान साथियों, ये तो हो गया हमारे मक्खी की पहचान का। किसान साथियों, इस कीट की 5 पीढ़ी होती है, और गन्ने की बुआई के बाद कल्ले निकलने से सितंबर अक्टूबर तक के महीने तक इस कीट का प्रभाव रहता है। और ये कीट सितंबर अक्टूबर तक भी किसान भाइयों की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और किसान साथियों, इस सुंडी का जो कलर होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। जो सफ़ेद मक्खी जो अंडे देती है, और उस अंडों में से जो सुंडी निकलती है वो सफ़ेद कलर की होती है। और ये कीट मोस्टली बरसात के मौसम में किसान साथियों लगता है। और आगे मैं आपको बताऊंगा किसान साथियों कि यदि आपके गन्ने के खेत में कीट अभी शुरुआत है इस कीट की, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या मतलब दवाई लगानी चाहिए। और यदि ये कीट ज़्यादा लग चुका है उसका भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या हमें दवाई लगानी चाहिए। तो किसान साथियों, आगे जो बात होने वाली है बहुत सीरियस होने वाली है, क्योंकि मैं आपको दवाई के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिए। किसान साथियों, इस कीट के लिए वैसे तो बहुत सारी दवाई आपको मार्केट में मिल जाएगी, और आपको ज़मीन पे डालने वाली भी दवाई मिलेगी और स्प्रे करने वाली भी। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा विकल्प बताऊंगा किसान साथियों। इसके लिए सबसे अच्छा और सस्ता विकल्प मैं आपको बताऊंगा, जो कि शुरुआत में आप डाल सकते हो। उसका नाम है हमला दवाई आप लगा सकते हो किसान साथियों, जिसमें किसान साथियों क्लोरोपाइरीफॉस 50% और साइपर 5% होता है। और ये हमला में साल्ट होता है किसान साथियों, जो कि ज़्यादा महंगी दवाई नहीं है, सस्ती है। और आप ये विकल्प आप ले सकते हो यदि आपके गन्ने खेत में यदि इस कीट की शुरुआत है। अगर मैं मात्रा की बात करूं किसान साथियों, आप 500 ml आप 1 एकड़ के खेत में आप डाल सकते हो, साथ में आप NP भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसान साथियों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। जब भी आप स्प्रे कराएं, अच्छी कंपनी का स्प्रे कराएं। बहुत सी ऐसी कंपनी होती है जैसे सिजेंटा हुई, इफ्को हुई, MFC हुई, नागार्जुन हुई, और बायर कंपनी हुई। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है किसान साथियों जो अच्छे ब्रांड है, अच्छे ब्रांड की ही आप स्प्रे कराइए, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और धानुका कंपनी की बहुत अच्छी दवाई आ रही है किसान साथियों, वो भी आप लगा सकते हो। किसान साथियों, मतलब ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप स्प्रे कराएं तो आपके जो स्प्रे करने की जो मशीन होती है उसका जो फुहारा होता है वो फुहारा गोब में ज़्यादा मतलब गोब की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि गोब में अगर हमारी दवाई घुसेगी तो ज़्यादा असर दिखाई देगा। और किसान साथियों, यदि हमारे पास यदि मार्केट में जो मैंने अभी साल्ट बताया आपको, इस साल्ट की दवाई ना मिले तो आप दूसरा साल्ट ले सकते हो। आप प्रोफेनोफोर्स ले सकते हो 50% और साइपर 5% ये भी आप ले सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा साल्ट है।
इस साल्ट में भी आपको आई थिंक प्रोफेक्स मिल जाएगी आपको। बहुत ही अच्छी दवाई है किसान साथियों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में आप NP इसमें भी लगा सकते हो। की मात्रा की बात करूँ किसान साथियों, इसकी मात्रा भी 500 ml आप 1 एकड़ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। अगर आपका टॉप बोरर की अगर स्टार्टिंग है आपके गन्ने खेत में, तो आप इसकी स्प्रे करा सकते हो। बहुत सी बार ऐसा होता है किसान साथियों, हमने ये जितना भी मैंने आपको दवाई बताई है, ये दवाई लगाने के बाद भी हमारे गन्ने खेत में से ये कीट नहीं जाता है। तो बहुत सी बार हम क्या करते हैं, हम दवाइयों को मिक्स करके लगा देते हैं। साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ तो ये सही नहीं है, लेकिन बहुत सी बार हमारा ये फार्मूला काम कर जाता है। तो हम क्या करते हैं किसान साथियों, जो मैंने आपको दवाई बताई है, अगर इनके साथ आप कार्टअप लगा दो, कार्टअप 50% भी लगा सकते हो आप और 75% भी लगा सकते हो आप। और मार्केट में बड़े अच्छे अच्छे कार्टअप आ रखे हैं, आप वो लगा सकते हो किसान साथियों। जो मैंने दवाई बताई है अभी, उन दवाइयों के साथ कार्टअप आप लगा सकते हो, साथ में NP तो लगाना ही लगाना है। और इसके बाद भी अगर कीट नहीं जाता किसान साथियों, उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ अभी दवाई है किसान साथियों। एक साल्ट के बारे में और बताऊँगा, कार्बोसल्फान 25 EC, जो कि मार्शल में होता है। आप इसको जब हमारे गन्ने खेत में शुरुआती अवस्था होती है इस कीट की, इसको लगा सकते हो। और ये भी 500 ml 1 एकड़ में लगा सकते हो। और इसके साथ आप NP लगा सकते हो किसान साथियों। किसान साथियों, हमें अपने गन्ने खेत में बदल बदल कर दवाई का स्प्रे कराना चाहिए, क्योंकि उसमें विभिन्न तरह तरह के साल्ट होते हैं, जिससे कि पता नहीं कौन सा साल्ट हमारे इस कीट के लिए, मतलब इस कीट को ख़त्म कर सकता है। तो हमें विभिन्न प्रकार के साल्ट हमें अपने गन्ने खेत में स्प्रे कराना चाहिए। एक साल्ट कभी नहीं लगाना चाहिए गन्ने खेत में। और किसान साथियों, हम अपने गन्ने खेत में फेराडोन भी लगा सकते हैं, जो कि ज़मीन पर डाली जाती है और जिसकी मात्रा हम 2 से 2.5 किलो पर बीघा के हिसाब से ले सकते हैं। और डालने के बाद फिर हमें उसको पानी देना होता है। और किसान साथियों, जब तक ये कीट ना जाए तब तक हमें यूरिया नहीं डालना चाहिए, यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, हमने अगर किसान साथियों यूरिया डालते हैं तो यूरिया में क्या होता है, हमारे जो गन्ने की जो पत्तियाँ होती है वो नरम हो जाती है और कीट के लिए जो कि बहुत ही अच्छी खुराक बन जाता है। तो हमें यूरिया का इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। जब तक ये कीट नहीं जाता तो ना ही डाले तो अच्छा है। किसान साथियों, यदि सारे विकल्प फेल हो जाते हैं और हमारे गन्ने खेत में ये कीट रह जाता है, तो वो सिजेंटा कंपनी की एम्पिलिगो आती है, 200 ml पर एकड़ में ये डाली जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त दवाई है किसान साथियों, आप इसका स्प्रे करा सकते हो और साथ में आप इसमें भी NP लगा सकते हो। किसान साथियों, मैंने आपको विभिन्न विकल्प बता दिए हैं आपको इस कीट को ख़त्म करने के लिए। तो अब अपना कोई भी विकल्प आप चूज़ कर सकते हो अपनी फसल के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार। आप कोई भी विकल्प इसमें ले सकते हो किसान साथियों। और सारे विकल्प बहुत अच्छे हैं। आप शुरुआती तौर पे जो भी विकल्प आपको लेना वो ले सकते हो। और यदि फिर भी कीट रह जाए तो उसके लिए भी मैंने आपको विकल्प बताया, आप उसके अनुसार आप कोई भी विकल्प चूज़ कर सकते हो। और किसान साथियों, क्रोजन भी लगा सकते हो। क्रोजन बहुत ही कारगर है इस कीट के लिए। और क्रोजन जो होती है वो 150 ml पर एकड़ के हिसाब से भी डलती है। साथ में आप वर्टिगो भी लगा सकते हो। आप वर्टिगो को आप ज़मीन पे डाल सकते हो, आप या तो रेते में मिला के डाल सकते हो, या फिर आप यूरिया के साथ बहुत ही कम मात्रा में यूरिया लेके आप, या मतलब 1 एकड़ में जैसे 30 या 35 किलो आप यूरिया लेके और उसमें आप वर्टिगो मिला के आप अपने गन्ने खेत में इसका छिड़काव करके तभी आप इसको पानी दे सकते हो। तो किसान साथियों, आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और किसान साथियों, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और दूसरे किसान भाइयों के साथ, जिससे कि दूसरे किसान भाइयों का भी भला हो सके। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।